सो बच्चे हम लोगों ने फॉर्म के ऊपर एक डाटा ग्रिड व्यू लगा लिया है और इसके अलावा हमने एक बटन यूज किया है। इस बटन के अंदर हम लोग कोडिंग करेंगे जिसके अंदर मैट्रिक्स की वैल्यूज को हम लोग इस डाटा ग्रिड व्यू के ऊपर शो करवाएंगे। लेकिन हम लोग जो कोड करेंगे वो मैट्रिक्स से रेलिवेंट जेनेरिक होगा कि मैट्रिक्स का साइज जो है वो अगर आप इंक्रीज करना चाहें तो नीचे वाला जो कोड होगा वो ऑटोमेटिकली उस तरह से इन्हांस होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप सपोज किया 3x3 का कोड लिखते हैं और उसके बाद आप मैट्रिक्स का साइज जो है वो इंक्रीज करना चाहें तो उसके बाद नीचे भी आपको बहुत ज्यादा चेंजिंग करना पड़े। सो नीचे वाला मैट्रिक्स आप चेंज करें तो जो नीचे कोड होगा जो मैट्रिक्स की वैल्यूज को डाटा ग्रिड व्यू में लेके जा रहा होगा वो हम लोग जेनेरिक ही लिखेंगे। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग इसकी बटन की कोडिंग के अंदर आके सबसे पहले हम लोग 2D एरे यानी कि मैट्रिक्स डिक्लेयर करवा लेंगे और उसको इनिशियलाइज करवा लेंगे। देन उसके बाद हम लोग उसकी वैल्यूज को जो है फॉर्म के ऊपर शो करवा देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग अगर सपोज किया इंटीजर टाइप की एक एरे बनाना चाहते हैं, इंटीजर 2 डायमेंशनल एरे लेनी है मैट्रिक्स बनाने के लिए। सो मैं इसको नाम मैट्रिक्स का ही दे देता हूँ, मैट्रिक्स इज इक्वल टू न्यू और यहाँ पे अब आप इसका साइज पास कर देंगे। सपोज 5x5 का मैट्रिक्स लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको मैंने रैंडम क्लास को करवा दिया था, ठीक है, तो मैं उसी को यूज करते हुए इसको इनिशियलाइज करवाऊंगा। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सपोज rnd दैट इज इक्वल टू न्यू रैंडम और उसमें मैंने आपको याद होगा यहाँ पे अगर आप सीड वैल्यू पास करते हैं माउस इज खराब, सीड वैल्यू पास करेंगे तो वो किस तरह के रैंडम नंबर जनरेट करवाएगा, सेम रैंडम नंबर हर एग्जीक्यूशन के ऊपर जनरेट करवाएगा। लेकिन अगर आप सीड वैल्यू यहाँ पे पास नहीं करेंगे तो देन वो हर मरतबा नए रैंडम नंबर्स को जनरेट करवाएगा। सो मैं सीड वैल्यू नहीं पास कर रहा। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग फॉर की लूप के जरिए इसको क्या करेंगे, इनिशियलाइज करवा लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्योंकि जेनेरिक रखना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मैट्रिक्स है उसकी जो है गेट लेंथ वाला फंक्शन यूज कर लूंगा। आप लोगों को मैंने जब इसकी डिटेल करवाई थी 2D एरे की तो वहां पे मैंने डिटेल के साथ ये करवा दिया था। सो गेट लेंथ के अंदर हम लोग 0 पास करेंगे तो वो उसकी नंबर ऑफ रोज को हासिल करेगा और अगर 1 पास करेंगे तो देन वो क्या करेगा, उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स को हासिल करेगा। सो मैट्रिक्स डॉट गेट लेंथ यहाँ पे आके मैट्रिक्स के अंदर हम लोग वैल्यूज प्लेस करवा देंगे i, j पोजीशन के ऊपर और यहाँ पे rnd डॉट नेक्स्ट जो है फंक्शन यूज कर लेंगे क्योंकि नेक्स्ट हम लोग इस वजह से यूज करें, नेक्स्ट का जो फंक्शन है वो हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाता है और हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो भी इंटीजर वाला है। तो अगर हम लोग डबल वैल्यू करवाना चाहेंगे तो हमें मैट्रिक्स की डाटा टाइप भी क्या करना पड़ेगी, वो डबल रखना पड़ेगी। सो यहाँ पे आके मैं उसको रेंज दे दूंगा। सपोज मैं उसको कहता हूँ 50 से 100 के दरमियान जो है ना वो रैंडम नंबर्स को जनरेट करवाए, ठीक है। मिनिमम वैल्यू दे दी और मैक्सिमम वैल्यू दे दी और रैंडम वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिटेल से बता दिया था कि 50 इंक्लूडेड है, 70 इंक्लूडेड नहीं है। अगर 70 को इंक्लूड करना चाहते हैं तो देन आपको अपर लिमिट एक इंक्रीज करना पड़ेगी, 71 कर देंगे तो देन 70 भी इंक्लूड हो जाएगा। सो थ्रू दिस 50 कैन बी generated through random numbers and 69 can be generated but 70 included नहीं होगा उन random numbers के अंदर, ठीक है। सो मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह से इनिशियलाइज्ड हो जाएगा। जब मैट्रिक्स इनिशियलाइज हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास बिल्ट इन क्लास है डाटा टेबल की, उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे डाटा टेबल। उसका नाम हम लोग dt रख लेते हैं, d फॉर डाटा एंड t फॉर टेबल इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल और इस तरह से काम किया था। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड किया था।
अब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कौन से हैं, कितने हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, 5 हैं, बिकॉज इसका मैट्रिक्स का साइज कितना है 5x5 का है, तो 5 कॉलम्स हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉलम्स हैं, अगर अब सपोज करिए 5 हैं, तो हम लोग यहाँ पे कॉलम 1x1 तो नहीं ऐड करवाएंगे कि वो 5 कॉलम ऐड करवा दे, पहले कॉलम का नाम 1 रख दे, दूसरे का नाम 2 रख दे, तीसरे का नाम 3 रख दे एंड सो ऑन। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लूप यूज कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतनी मरतबा वो लूप चलेगी और उसके अंदर वो क्या करेगा, उतने कॉलम्स को ऐड करवा देगा। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने थीटा का एक कॉलम ऐड करवाया था, साइन थीटा का कॉलम ऐड करवाया था, कॉस थीटा का एक कॉलम ऐड करवाया था। तो जिस सीक्वेंस में हमने ऐड करवाए थे तो डाटा ग्रिड व्यू के अंदर भी वो कॉलम्स उसी तरह से ही शो होते थे। ठीक है, आज हम लोग, मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ जो हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं वो साथ साथ चेक भी करेंगे कि वो उसके अंदर वैल्यूज वैसी डाटा ग्रिड व्यू के अंदर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंप्लीट कोड और उसके बाद उसको डाटा ग्रिड व्यू के अंदर डाटा सोर्स के तौर पर भेजने से पहले। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कॉलम्स को ऐड करवाना है, तो देन कॉलम के लिए मैं क्या करूंगा, लूप यूज कर लूंगा। सो लूप के अंदर अब इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आप आई रो के लिए रखेंगे, जे कॉलम के लिए रखेंगे। अगर आप जे यूज करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। सो मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए रखना चाहते हैं तो उसके गेट लेंथ वाला फंक्शन कॉल करके उसमें क्या पास कर देंगे, 1 पास कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस मैट्रिक्स का जितना भी आपने साइज डिफाइन किया होगा, ये नीचे वाला कोड उसके कॉलम्स के मुताबिक एडजस्ट हो गया। सपोज मैं यहाँ पे 50 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो डाटा टेबल के अंदर फिर क्या करेगा, 50 कॉलम्स जनरेट करवाएगा और यहाँ पे उसको उसी तरह से इनिशियलाइज करवाएगा। सो आई जस्ट हैव टू पुट द चेंज, पुट द वैल्यूज हियर, और नीचे वाला कोड जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसी तरह से चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे आके मैं उसके अंदर डाटा टेबल के अंदर कॉलम्स को ऐड करवाऊंगा, डॉट कॉलम्स डॉट ऐड। अब मैंने उस वक्त यहाँ पे स्ट्रिंग पास की थी जिसमें थीटा लिखा था, फिर दूसरे में साइन थीटा लिखा था, उसके बाद कॉस थीटा लिखा था। तो लेकिन अब चूंकि लूप चलनी है तो लूप के लिए हम लोग जो है ना स्ट्रिंग जो है ना वो सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि हम लोग जे की वैल्यू को क्या कर दें, उसके ऊपर स्ट्रिंग बना के जो है ना वो स्टोर करवा दें। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पास करनी है, ठीक है, जो एज इट इज उस कॉलम के ऊपर आए। तो मैं जे आपके पास इंटीजर है, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको कहता हूँ उसके ऊपर लिखे थे पहला कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम कौन सा है, तीसरा कॉलम कौन सा है, तो वो उसके ऊपर कॉलम नंबरिंग कर देगा एक तरह से। सपोज मैं उसको कहता हूँ कि यहाँ पे लिख दे जे डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि जे की वैल्यू को क्या करे, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, जे की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वो उस कॉलम का जो नाम है वो रख दे। ठीक है, तो जे की वैल्यू पहले क्या है, 0 है, तो कॉलम के ऊपर लिखा हुआ आएगा 0, फिर उसके बाद 1 2 3 जितने कॉलम होंगे उस तरह से वो उसकी क्या कर देगा, नंबरिंग कर देगा। अब मैं इतने चीज को चेक करना चाहता हूं तो मैं डाटा ग्रिड व्यू के अंदर जो हम लोग लास्ट लाइन लिखते थे डाटा ग्रिड व्यू वाली, उसमें डाटा सोर्स जो है वो कहाँ से भेज देता हूँ, ये जो डाटा टेबल के अंदर जो भी आपने चेंजिंग की है। ठीक है, तो लेट्स सी इतना काम करने के बाद वो क्या चेंजिंग परफॉर्म करता है। अपार्ट फ्रॉम एनी अदर एरर, लेट्स सी कि वो आपको आउटपुट में क्या शो करता है इतना काम करने से। देखिए जो आपने जे की वैल्यू थी 0 1 2 3 4, उसने एज इट इज क्या किया, उसके ऊपर शो करवा दिया। नाउ इट्स अप टू यू कि अगर आप नंबरिंग 0 की बजाय कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, 1 से शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे क्या कर दें, j+1 डॉट टू स्ट्रिंग कर दें। ठीक है, j+1, तो वो 1 से स्टार्ट करेगा और 5 तक चला जाएगा। तो वो काम करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्या करें, जे के अंदर +1 करें और उसको कंप्लीट को क्या कर दें, कंप्लीट को क्या करें, डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें। तो जे के अंदर वो 1, पहले 0 के अंदर जे की वैल्यू 0 आएगी, उसमें +1 ऐड करेगा, तो उसको वो क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसके ऊपर शुरू को करवा देगा। सो इस तरह से हमारे पास जो नंबरिंग है वो ऊपर जो लिखी हुई आएगी वो 1 से शुरू होगी। ये वन ऑफ द मेथड है। ठीक है, दूसरा तरीकाकार ये है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर j+1, आप यहाँ से जे की वैल्यू 0 की बजाय कहाँ से शुरू कर लें,
वन से और यहाँ पे लेस देन की बजाय इक्वल प्रेस कर दें, तो वो इन एनी ऑफ द मेथड आप क्या काम कर सकते हैं, उसको वन से स्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है जी बताइए। सर हमने लूप से बाहर लिखी है आउटपुट शो करवाने के लिए, तो सर जब लूप हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप से बाहर आता है, तो देखिए वो ऐसे तो 1 2 लास्ट में मैंने 5 तो ऐसे तो 1 2 3 करवा रहा है, इसको हम लूप में रखेंगे स्टैंडर्ड। इसको अगर हम लोग इसको जो है ना लूप के अंदर रख देंगे तो वो क्या करेगा, पहले जीरो कॉलम ऐड करेगा और उसको स्क्रीन के ऊपर शो करवाएगा, उसके बाद लूप के अंदर दूसरी, फिर दूसरी मरतबा शो करवाएगा, तीसरी मरतबा शो करवाएगा, चौथी मरतबा शो करवाएगा, यानी कि हर स्टेप के ऊपर वो शो करवाएगा। लेकिन थ्रू दिस मेथड वो पहले कॉलम के मैट्रिक्स डाटा टेबल के अंदर क्या कर लेगा, कॉलम ऐड करवा देगा। ठीक है, जब तमाम कॉलम्स ऐड हो जाएंगे तो देन फाइनली उसको डाटा सोर्स के तौर पे क्या कहाँ भेज देगा, डाटा ग्रिड व्यू के अंदर भेज देगा। लेकिन हर आउटपुट के लिए हमें लूप के अंदर ऐसे तो जो लास्ट में फिनिश होगा उससे बाहर नहीं, इस केस में क्या हो रहा है कि जो आपके पास डाटा टेबल है उसमें आप कॉलम ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, डाटा टेबल बन गया, आपने उसको अभी वैल्यूज इनिशियलाइज किया है या नहीं किया, लेकिन आपने उसके अंदर कॉलम्स को ऐड करवा दिया, कंप्लीट कॉलम्स ऐड हो गए। उसके बाद आपने क्या किया, जब कॉलम्स ऐड हो गए तो उसको डाटा सोर्स के तौर पे उस डाटा टेबल को जितना भी बना था उसको आपने डाटा सोर्स के तौर पे कहाँ पे भेज दिया, डाटा ग्रिड व्यू के अंदर। ठीक है, अब नाउ क्वेश्चन इज कि अगर हम लोग लूप के अंदर रखेंगे या लूप से बाहर रखेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस चीज का मैंने आपको आंसर ये दिया कि अगर हम लोग इस लाइन को उठा के इस लूप के अंदर रख देंगे यहाँ पे, तो देन वो क्या करेगा, एक कॉलम ऐड करेगा, आपको डाटा ग्रिड व्यू के अंदर शो करवाएगा, फिर उसके बाद जे की वैल्यू नेक्स्ट आएगी तो उसके लिए फिर कॉलम ऐड करेगा और उसको क्या करेगा, डाटा ग्रिड व्यू के अंदर शो करवाएगा। लेकिन अगर मैं सपोज कि अभी इसको ऊपर लिख भी दूं तो हमें इफेक्ट वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 5 है और 5 को कंप्लीट करने में वो बहुत ज्यादा जल्दी कर देगा और हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम लोग साथ थ्रेड डॉट स्लीप यूज कर लें तो उससे हमें ये इफेक्ट भी नजर आ जाएगा। सो कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर मैं इसको रख भी दूं तो हमें अपेरेंटली नजर नहीं आएगा कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, 1 बाय 1 शो करवाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा डिले नजर आया होगा इसमें, पहले वो पहला कॉलम करवाता है उसका नाम 1 फिर 2 3, लेकिन जब हम लोग लास्ट टाइम करते थे तो वो कंप्लीट एक ही इंस्टेंस के अंदर शो करवा देता था। तो इस चीज को इफेक्ट देखने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थ्रेड डॉट थ्रेड, बेसिकली थ्रेड एक क्लास है जिससे आप लोग पैरेलल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं कि साइमल्टेनियसली दो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, बट अगेन दैट इज नॉट ट्रू पैरेललिज्म। बट आप लोग अज्यूम कर सकते हैं कि थ्रेडिंग जो है वो बेसिकली आपको पैरेलल प्रोग्रामिंग की तरफ लेके जाती है। जैसे हम लोग यहाँ पे थ्रेड लिखते हैं तो थ्रेड की जो ऊपर हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करवाने के लिए मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि इसके नीचे आपके पास ये बॉक्स बनेगा, यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग। तो वो उसकी क्लास को आपने ऊपर उसकी जो है नेम स्पेस को ऐड करवा दिया। जैसे आप लोग डैट स्लीप पे लेके जाएंगे तो उसमें आप यहाँ पे सपोज किया 100 पास करते हैं या 500 पास करेंगे, तो देन वो इतने 500 मिली सेकेंड्स के लिए क्या करेगा, इस लूप को यहाँ पे रोक के रखेगा। ठीक है, वो कहाँ के इसके बिहाइंड आप ये कह सकते हैं कि 500 मिली सेकेंड्स के लिए उसको ब्लॉक करके रखेगा अगला स्टेप परफॉर्म करने से पहले। तो उतनी देर में हमें इंटरवल नजर आ जाएगा कि कुछ ना कुछ फिनोमिना रुका हुआ है। सो लेट्स सी कि जो है फिर भी 500 जो है ना वो इतना मीनिंगफुल नहीं है, वो बड़ा जल्दी कंप्लीट कर लेता है। आपको इसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सो वन पॉइंट इज के यहाँ पे आपको हो सकता है एप्लीकेशन डॉट टू इवेंट्स
ठीक है। तो 5000 मिली सेकेंड्स के लिए वो रुका हुआ है, उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, अगर लूप के अंदर काम करते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर लूप के अंदर कर रहे हैं तो वो 1 बाय 1 उसी वक्त शो करवाएगा, लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। आप कंप्लीट डाटा टेबल बना लें और उसके बाद उनको उन वैल्यूज को क्या करें, शो करवा दें। ठीक है, तो मैं इसको वापस उसी चीज में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि जो है ना हम लोग स्टक टू अवर ओरिजिनल आइडिया। ये लास्ट में लाइनें लिखी भी रहेंगी तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो अगेन अब इस केस में वो क्या करेगा, तमाम वैल्यूज को डाटा टेबल में कॉलम्स को ऐड करने के बाद जब लूप खत्म होगी तो वो डाटा ग्रिड व्यू के अंदर आकर शो करवाएगा। ठीक है, वो सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया है। सो एनी हाउ अब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड हो चुके हुए हैं। अब मैं यहाँ पे अगर सपोज किया इसका साइज क्या करूं, इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला कोड क्या होगा, वो मॉडिफाई होगा। ठीक है, अब कॉलम्स 5 थे तो उसके साइज गेट लेंथ 1 से उसने क्या किया, उसके कॉलम्स को हासिल किया और उतने कॉलम्स को क्या किया, आपके डाटा टेबल के अंदर ऐड करवा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, कॉलम्स बन चुके हुए हैं, अब हमने डाटा रो की क्लास की मदद से इसमें डाटा को क्या करना है, इनिशियलाइज करवाना है। ठीक है, सो पहले हम लोग डाटा रो इनिशियलाइज करवाएंगे, देन उस डाटा रो को क्या क्या करेंगे, एज अ डाटा रो जो है ना ऐड कर देंगे रो के तौर के ऊपर डाटा टेबल के अंदर। सो उस काम के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमने पहले डाटा रो का ऑब्जेक्ट बनाना है। सो अभी थोड़ी बहुत एरर आएंगी, मैं जानबूझ के जो है ना इस तरह से करूंगा, लाइन लिखूंगा, उसकी हम लोग आउटपुट देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि ये लाइन कहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, सो इनिशियली हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था, यहाँ पे डाटा रो की एक जो है ना क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था जिसका हम लोगों ने नाम dr रखा था, और इसको मेमोरी जो थी हम लोगों ने एलोकेट की थी लूप के अंदर जाके हर मरतबा उसको क्या करे, डाटा टेबल के जरिए मेमोरी एलोकेट करे। डाटा टेबल के जरिए मेमोरी एलोकेट करवाने का फायदा ये था कि क्योंकि ऊपर हमारे पास कॉलम्स कितने थे, 5 हैं, तो जब डाटा टेबल के जरिए मेमोरी एलोकेट करवाएंगे तो जितने उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे इस dr का साइज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। अगर आप डाटा रो की डाटा कॉलम्स, नंबर ऑफ डाटा कॉलम्स इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर मैट्रिक्स, तो देन डाटा रो की भी साइज अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको याद होगा हमने क्या किया था, फॉर लूप के अंदर आके अगेन मैं यहाँ पे उसको कह देता हूँ कि क्योंकि मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की हर रो को उसने इसके अंदर भेजना है। तो देन मैं यहाँ पे पहले लेट्स सी कि मैं जो है ना आई फॉर उसके जो है ना मैं नंबर ऑफ रोज के लिए रख लेता हूँ मैट्रिक्स डॉट गेट लेंथ, और यहाँ पे मैं 0 पास करूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, उसके नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ रोज हैं तो देन मैं यहाँ पे अगर डाटा टेबल के अंदर क्या करता हूँ, इस dr को मेमोरी एलोकेट करता हूँ dt के जरिए डॉट न्यू रो के जरिए, तो देन वो ऑटोमेटिकली जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे इस डाटा रो के अंदर dr का साइज भी क्या करेगा, उसी तरह से इंक्रीज कर देगा। ठीक है, मतलब अगर ऊपर मैट्रिक्स का साइज के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है तो कॉलम्स कितने ऐड होंगे डाटा टेबल के अंदर, 5, और यहाँ पे वो उतनी ही डाटा रोज को जनरेट करवाएगा। ठीक है, आई की फर्स्ट वैल्यू के लिए एक डाटा रो जनरेट होगी जिसका साइज कितना होगा, 5 होगा, जिसका साइज कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि डाटा टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 5 हैं। अब उन डाटा रो की तमाम 5 वैल्यूज को हमने इनिशियलाइज करवाना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे dr को स्पेसिफाई कर दें dr is equal to 5 तो फिर भी ठीक है। हमें वो देखें dr इज इक्वल टू 5 जस्ट लाइक एक इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, बट dr हमारे पास इंटीजर नहीं है, dr हमारे पास डाटा रो क्लास है। ठीक है, dr हमारे पास क्या है, डाटा रो क्लास है, हमारे पास इंटीजर नहीं है। तो हमें जो डाटा रो की क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने का मेथड है उसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एंड दैट इज कि आप उसको मेमोरी एलोकेट करें थ्रू डाटा टेबल। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देखिए हमारे पास dr जो है एक अरे टाइप की रो है
जिसमें आपके पास जिसकी पास नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स अगर जितने होंगे उतना इसका साइज होगा। तो अभी हमारे पास फिलहाल साइज कितना है, 5 कॉलम्स हैं। तो उसका मतलब है डाटा टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 5। डाटा टेबल के नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है, तो डाटा रो का साइज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 5 वैल्यूज हमें डाटा रो के अंदर पास करना पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, 5 वैल्यूज पास करना पड़ेंगी। अब वो 5 वैल्यूज वन ऑफ द मेथड, जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि हमने जेनेरिक रखना है, तो हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग dr0 इज इक्वल टू मैट्रिक्स की वैल्यू उठा के रखें, फिर dr0 1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स की वैल्यू उठा के रखें, फिर उसके बाद dr2 की जो वैल्यू है dr3 के ऊपर, dr4 के ऊपर, तमाम वैल्यूज को 1 बाय 1 रखें। जैसे सपोज ये वाला मेथड भी ठीक है, लेकिन ये जेनेरिक नहीं होगा, ऊपर मैट्रिक्स का साइज चेंज करेंगे तो ये नीचे कोड भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज आप dr0 के ऊपर वैल्यू रखवाते हैं किसकी, मैट्रिक्स, और यहाँ पे आप आई पास कर देंगे और कोमा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे की वैल्यू 0, यानी कि 0 कॉलम के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मैट्रिक्स की आप उठाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसी को आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 1 के ऊपर वैल्यू रखवाएंगे, यहाँ पे 2 पे रखवाएंगे, फिर यहाँ पे 3 की और यहाँ पे 4 की। और सिमिलरली 0 रो की जो आपके पास सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 3 2 1। ठीक है, तो इस तरह से वो मैट्रिक्स की वैल्यूज को उठा के रखवा देगा किसके अंदर, dr के अंदर। अब ये डाटा रो बन चुकी हुई है, इस डाटा रो को हम लोग क्या करेंगे, डाटा टेबल के अंदर रो के तौर पे ऐड करवा देंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे dt डॉट रोज डॉट ऐड, और उसमें हम लोग क्या पास कर देंगे, dr। ठीक है, अब दोबारा से फिर देख लें, हमने कॉलम्स को ऐड करवाया, उनका जो टेक्स्ट होना चाहिए था वो यहाँ पे नाम दे दिया। उसके बाद डाटा रो बनाई, डाटा रो को इनिशियलाइज करवाया और सॉरी डिक्लेयर करवाया, यहाँ पे डिक्लेयर हुई, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हुई, और यहाँ पे आपने उसको इनिशियलाइज करवा दिया। जब इनिशियलाइज करवा दिया तो ये डाटा रो इनिशियलाइज हुई है, लेकिन डाटा टेबल के अंदर नहीं गई। सो डाटा टेबल के अंदर भेजने के लिए हमने डाटा रो के अंदर, डाटा टेबल के अंदर रो ऐड करवाई, और उसके पास जो डाटा भेज दिया वो कौन सा भेजा, इस dr का भेजा। ठीक है, जो भी इसके पास इनिशियलाइज होके पड़ा होगा वो उसके पास आ जाएगा ना। अगर जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो लेट्स सी कि वो क्या काम करता है। ठीक है, उसने रैंडम वैल्यूज शो करवा दी, जो भी मैट्रिक्स की वैल्यूज थी उसने क्या किया, ये पहली रो उठा के फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी। नाउ अगर सपोज किया मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ सपोज, या 10 कर देता हूँ, तो नीचे आके मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, इस तरह से dr का 4 के बाद 5 6 7 8 9 तक लेके जाना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, अगर मैं यहाँ पे एक लूप यूज कर लूँ जो कि मेरे कोड को क्या बना दे, जेनेरिक बना दे, तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, एक लूप यूज कर लूंगा j, और j कहाँ से शुरू होगी, मैट्रिक्स के 0 से शुरू होके मैट्रिक्स के गेट लेंथ 1 तक जाएगी। जितने उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे क्या करेगा, मॉडिफाई हो जाएगा। बट आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 की जगह पे j प्लेस करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें j की वैल्यू 0 होगी तो dr की 0 के ऊपर मैट्रिक्स की i, 0 रखवाएगा। फिर j की वैल्यू 1 होगी तो dr की 1 पोजीशन के ऊपर मैट्रिक्स की i, 1 प्लेस करवाएगा, एंड सो ऑन। जितना मैट्रिक्स का साइज होगा उतनी वैल्यूज को क्या करेगा, dr में रखवाएगा। जब dr कंप्लीट इनिशियलाइज हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग उसको डाटा टेबल के अंदर एज अ रो ऐड करवा के वैल्यूज को क्या करेंगे, dr को भेज देंगे। सो अगेन ये मेथड आपके पास वही काम करेगा, लेकिन इसका फायदा ये होगा कि हमारे पास जेनेरिक हो गया है। इसको हम लोग जब भी कोड के अंदर करवाना चाहेंगे, ऊपर से मैट्रिक्स का साइज चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू दैट वेरी करेगा। सो लेट्स सी, अभी आपके पास ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 5 हैं। अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को इंक्रीज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे 15 बाय 15 करता हूँ, तो ये कोड ऑटोमेटिकली नीचे वाला जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा। ये वाला
कोड जो है उस 15x15 की इनिशियलाइज करवाएगा, क्योंकि ये गेट लेंथ तक 0 और 1 तक जा रहा है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तक जा रहा है। सिमिलरली ये नंबर ऑफ कॉलम्स तक जा रहा है, तो ये अब उसके 15 कॉलम्स है तो 15 कॉलम्स उसके अंदर ऐड करवा देगा। ठीक है, सो ये लूप जो है 15 रोज के लिए चलेगी और ये 15 कॉलम के लिए, यानी कि एक रो की 15 कॉलम्स की जो वैल्यूज हैं वो डीआर के अंदर आएंगी और वो डाटा टेबल के अंदर एज अ रो ऐड हो जाएगी। उसके बाद दूसरी रो आएगी, फिर तीसरी रो आएगी, चौथी रो आएगी एंड सो ऑन, ये प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा। सो थ्रू दिस हमने जस्ट क्या किया, ऊपर से नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को चेंज किया, तो आपका जो डाटा ग्रिड व्यू है अकॉर्डिंग टू दैट क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। देखिए 0 से लेके 15, 1 से लेके 15 तक जा रहा है और यहाँ से भी अगर आप लोग गौर करें तो ये 15 ही होंगी। ठीक है, सो अगेन इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आपको जो है ना इसका जो साइज है 15x15 स्क्वायर रखेंगे, आप वेरी भी कर सकते हैं। मसलन आप यहाँ पे 3x15 का लें, 3 रोज होगी और 15 कॉलम्स हो गए, 3 रोज होगी और कितने हो गए कॉलम्स, 15। लेट्स सी कि वो क्या काम करते हैं। 3 रोज हैं और 15 क्या है आपके पास कॉलम्स हैं। ठीक है, समझ आ गई ये चीज कि नहीं आई? इस जगह पे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। TR0 इंडेक्स मतलब कि फर्स्ट कॉल पे जब 1 होगा तो सेकंड कॉल यानी कि रो वाइज प्रिंटिंग करवाता जाएगा। अब ये अज्यूम कर सकते हैं कि जब वो सपोज करें यहाँ पे डीआर की जब यहाँ पे डीआर की वैल्यू या i0 होगा तो इसका मतलब है पहली रो जनरेट हुई है। i0 होगा तो पहली रो जनरेट हुई है, पहली रो के अंदर वो क्या करेगा, तमाम कॉलम्स की वैल्यूज को स्टोर करवाएगा। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतना ही यहाँ पे बेसिकली ये लूप भी उतनी मर्तबा चलेगी और उतने उसके पास इंडिसेस होंगे। 5 कॉलम्स हैं तो 5 इंडिसेस होंगे, 5 इंडिसेस के ऊपर मैट्रिक्स की वैल्यूज को रखवाएगा। फिर उसके बाद जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आप इंक्रीज करते जाएंगे या नंबर ऑफ रोज इंक्रीज करते जाएंगे, अपने आप को क्या करेगा, उसी तरह से मॉडिफाई करता जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी कि जब हम लोग सपोज किया वो पहला कॉलम जब आता है, आई की वैल्यू जब 0 होती है तो पहली रो जनरेट करवाता है, यहाँ पे डीआर को मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, मेमोरी एलोकेट करेगा तो उसके बाद क्योंकि मेमोरी एलोकेट हो रही है वो डीटी डाटा टेबल से हो रही है, तो डाटा टेबल के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 15 है अभी। ठीक है, तो वो उसका साइज कितना रखेगा, 15 रखेगा और डीआर का जो साइज 15 है तो जस्ट लाइक अरे टाइप होगा, तो 15 साइज के लिए वो 0 से शुरू करेगा और 14 तक जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या किया, जे की वैल्यू 0 से शुरू की और जितना उसका नंबर ऑफ कॉलम्स से वहां तक ले गए, तो जे की वैल्यू 0 होगी तो मैट्रिक्स की आई चूंकि अभी आपके पास 0 है तो जे 0 यानी कि 0 0 वैल्यू को भी यहाँ पे प्लेस करवा देगा। फिर उसके बाद जे की वैल्यू 1 होगी तो डीआर की 1 पोजीशन के ऊपर क्या करेगा, यहाँ पे 0 1 पोजीशन वाली वैल्यू को स्टोर करवा देगा। फिर उसके बाद 0 2, फिर उसके बाद 0 3 0 4 एंड सो ऑन 0 लेस देन साइज तक जाएगा और उसके बाद फिर वो क्या करेगा, ये लूप खत्म हो जाएगी। तो वो ये जो वैल्यूज होंगी डीआर के अंदर आई होंगी उसको डाटा टेबल के अंदर भेजेगा इस लाइन के जरिए। फिर उसके बाद वो वापस जाके आई में इंक्रीमेंट करवाएगा। जब आई में इंक्रीमेंट होगा तो उसका मतलब है आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो वो डीआर को dt इज इक्वल टू न्यू रो। न्यू का कीवर्ड किसके लिए यूज होता है, डायनामिक मेमोरी के लिए, कि आप उसकी मेमोरी लोकेशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये उसकी लोकेशन को क्या कर देगी, ये लाइन चेंज कर देगी, न्यू रो बना देगी, तो ऑब्वियसली वो सेकंड रो इस जगह के ऊपर आ जाएगा, यानी कि उसकी मेमोरी लोकेशन इस यहाँ की बजाय यहाँ पे आ जाएगी। फिर या ये मेमोरी लोकेशन होगी तो वो इसको इनिशियलाइज करवाएगा और डाटा टेबल के अंदर भेजेगा और डाटा टेबल के अंदर भेजने के बाद फिर उसके बाद वो दोबारा आई की वैल्यू चलेगी एंड सो ऑन, उसकी मेमोरी भी चेंज होती जाएगी और उसकी इनिशियलाइजेशन भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उसके अकॉर्डिंगली रोज ऐड हो जाएंगी, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उसी तरह से वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई मसला क्लियर है? बच्चे एक चीज ध्यान में रखें कि मेरी YouTube वीडियोस को देखना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है, वो आपके लिए एज अ नॉलेज बैंक है जो कि आपको हेल्प आउट कर सकता है स्पेशली इन योर एग्जाम। बट अगर आप इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करते हुए कोई डेवलपमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि वो आपके लिए कंपलसरी है उनको देखना या उनको सुनना।
सो कीप ऑल दिस इन योर माइंड कि कभी भी ये नहीं कहा जाएगा पेपर के अंदर कि आपने वो यूट्यूब वीडियोस देखी थी या नहीं देखी। इसी तरह की सिमिलर वीडियोस और भी लोगों की पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप उनको भी देख सकते हैं। मेरी यूट्यूब वीडियोस देखना जरूरी नहीं है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप यहाँ पे देखना चाहें आपकी मर्जी है, आप घर में देखना चाहें आपकी मर्जी है, आपके ऊपर ये कंपलसरी नहीं है कि आपके पास नॉलेज बैंक के तौर के ऊपर पड़ा हुआ है, जो कि चूंकि ये लेक्चर से रेलिवेंट है तो आपको स्पेसिफिक वो मटेरियल रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा फॉर योर स्पेशली फॉर योर एग्जाम। लेकिन आप अगर इन कंटेंट को यूज करके कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मेहनत होगी, ठीक है। अगर आप लोग इन वीडियोस को देखते हुए डेवलपमेंट करना चाहें तो यूट्यूब के ऊपर गेम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करते हुए बनाई गई है, बने पड़े हुए हैं लोग इस तरह से वीडियोस के अंदर गाइड करके सारा कुछ करवा रहे हैं। तो अगर आप लोग उनको भी एक्सप्लोर करना चाहें तो डेफिनेटली उनको एक्सप्लोर करें, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। इस जवानी की जो जिंदगी है ना उसको थोड़ा मेहनत पे लगा के कुछ सीखना पड़ेगा। जिंदगी में कोई तरक्की करना चाहते हैं तो पहले कोई स्किल गेन करें, देन उस स्किल को आप क्या करें, यूटिलाइज करें। जब आप यूटिलाइज करेंगे तो देन आप मार्केट के अंदर फ्लरिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप की पहली बात स्किल नहीं सीखते, चाहे वो स्किल टीचिंग की ही क्यों नहीं है, चाहे वो डेवलपमेंट की क्यों नहीं है, चाहे वो मार्केटिंग की क्यों नहीं है, चाहे वो बिजनेस चलाने की स्किल क्यों नहीं है, जब तक आप स्किल कोई नहीं सीखते तब तक आप जिंदगी के अंदर नाकाम कंसिडर होंगे। जैसे ही आप कोई स्किल सीख लेते हैं तो देन आप उस स्किल को यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइज करने के बाद आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो फेम मिलेगा और साथ साथ आपको जो आपका लिविंग एक्सपेंसेस हैं या आपकी अर्निंग जो होगी वो भी वहां से प्रोड्यूस होगी बाय प्रोडक्ट के तौर के ऊपर। So again, it's not hard and fast to watch my videos। आप दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं लेकिन अपने आप को यूटिलाइज करें, ठीक है। मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दी कि एक बच्चे ने इन 15-16 छुट्टियों के अंदर या 12-13 जितनी भी थी उसमें अपने आप को यूटिलाइज किया और सिंपली वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजता था, कोई मसला आता था उसने इवन प्रोग्रामिंग सीखी और उस बेस के ऊपर उसने गेम डेवलपमेंट की यूट्यूब से हेल्प लेके और कुछ मुझसे डिस्कस करके वो गेम डेवलपमेंट के ऊपर प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। तो वो आपका ही बैच फेलो है, मैं उसको स्पेसिफिकली नहीं नोट डाउन करूंगा। आप लोग अपने तौर के ऊपर भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि स्पेशली फीमेल के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। आप लोग अगर कोई प्रॉपर बाहर जाके जॉब नहीं करना चाहते तो बीइंग हाउस वाइफ आप घर में बैठ के भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं और उससे अच्छी खासी अर्निंग होती है फ्रीलांसिंग से, ठीक है। उसके लिए आपको बाहर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, किसी का सबॉर्डिनेट नहीं बनना पड़ेगा, आप घर में बैठ के मेहनत करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको स्किल सीखना पड़ेगी। जब तक स्किल नहीं होगी आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, यूटिलाइज नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी तो देन आप मार्केट के अंदर नौकरियों के लिए धक्के खाते फिरेंगे, कभी उस एकेडमी, कभी उस घर में होम ट्यूशन, कभी उस स्कूल के अंदर प्राइवेट जॉब, जो कि आपका दिमाग चाट रहे होंगे, ठीक है। तो आप अपने लिए भी काम कर सकते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट के अंदर इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको टाइम देना है और टाइम गुजर जाना है। 2-3-4 साल बाद किसी की शादी हो जाएगी, वो बच्चे खिला रहा होगा, कोई मार्केट के अंदर जॉब के लिए धक्के खा रहा होगा, ठीक है। तो उन धक्के खाने से बेहतर है कि अभी जो टाइम है इसको आप लोग यूटिलाइज कर लें। बच्चे जिन लोगों ने पसंद नहीं करनी एटलीस्ट उनको वो बनानी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेप लेंगे वो किसी को नहीं पसंद आती, लेकिन आपने उसमें से जो सीखा होगा उस बुनियाद के ऊपर आप उससे नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे बेहतर गेम बनाएंगे, तीसरी मरतबा जब बनाएंगे आप बेहतर डेवलपमेंट करेंगे, तीसरी मरतबा जब चौथी मरतबा बनाएंगे तो आप एक स्टेज के ऊपर पहुंच जाएंगे कि लोग आपकी गेम को पसंद करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो कोई बिजनेस करें, कोई डेवलपमेंट करें, मार्केटिंग करें, तो पहले दिन ही जब कोई आप कोई बिजनेस ओपन करता है तो पहले दिन की उसकी सेल करोड़ों की नहीं होती। कभी आपने इस चीज को एक्सपीरियंस करना है तो अमेज़न, ईबे, अलीबाबा,
इनका हिस्ट्री देखें, उन्होंने बड़े धक्के खा के जो है ना चीजें सीखी, फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को यूटिलाइज किया। हम लोग बड़ा इजीली कह देते हैं कि ये तमाम लोग जो थे ना कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे, ठीक है, खुशी के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम भी सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स ही होते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं होते, ठीक है। वो लोग फिर जिस कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद वो कंटीन नहीं जाते, वहां पे आने जाने वालों को ताड़ते नहीं है। सॉरी, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं कट कर दूंगा, ठीक है। तो इसी में वो टाइम नहीं लगाते, फिर वो एक चीज सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं, और उस स्किल को यूटिलाइज करके वो दुनिया के ऊपर आप हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग बस दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने के चक्करों में, और दुश्मन के जो बच्चे हैं वो 6 बड़ी जो आईटी की कंपनीज हैं उनके सीईओज लगे हुए हैं। तो बच्चे होपफुली मेरी जो है ना इस मोटिवेशंस का कोई असर नहीं होगा, है?